देख रहे हैं पी मीडिया। आइए बात करते हैं मऊ जिला किसान कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हंसनाथ तिवारी जी से। नमस्कार, मैं हंसनाथ तिवारी जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस मऊ यूपी से। मैं एक पारिवारिक कार्य हेतु भिलाई छत्तीसगढ़ आया था। इसमें मैं कांग्रेस का 1977 से राजनीति कांग्रेस का मैं सदस्यता ग्रहण किया। कांग्रेस की नीतियों से इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा वापस लाएंगे, मैंने 77 में नारा दिया गया था। इमरजेंसी के बाद सरकार बदली थी जनता पार्टी के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और तब से मैं बना रहा कांग्रेस में और इष्टतम पद पर बना रहा। मैं 1982-83 से DCSK डिग्री LPG कॉलेज में छात्र संघ की राजनीति किया और मैं नगर का 84 में सेवा दल का अध्यक्ष हुआ जब मऊ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट था। इसके बाद मैं 89 में जब मऊ प्रथम जिला बना तो सेवा दल का जिला अध्यक्ष बनाने का कांग्रेस ने मुझे मौका दिया और तब से मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कार्यकर्ता हूँ। और मैं इस वर्तमान में मैं महामंत्री जिला का रहा, उपाध्यक्ष रहा जिला कांग्रेस कमेटी का। वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस का मऊ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और मैं कांग्रेस की नीतियों से अवगत हूँ। माननीय सोनिया गांधी, राहुल जी के और प्रियंका गांधी जी के नीतियों से मैं अवगत होकर के कार्य करता हूँ और कांग्रेस में अब तक बना हूँ। और मैं भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में बताना चाहता हूँ मित्रों सज्जनों, जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक यात्रा पद यात्रा किया, जिससे नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और राहुल गांधी के इस पद यात्रा से सभी लोग खुश हैं और सभी लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। साथियों, जो ये राहुल गांधी नहीं, ये आंधी हैं, भारत के ये गांधी हैं। साथियों, मैं राहुल गांधी की नीतियों से अवगत कराना चाहता हूँ आप लोगों को। जो राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं समाज के लिए, देश के लिए। साथियों, आज विषम परिस्थिति में देश डॉलर के मुकाबले देखिए अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 83 रुपया से रुपया पार हो गया मित्रों और महंगाई चरम सीमा पर, आर्थिक गुलामी से देश गुजर रहा है और सभी लोग देख रहे हैं कितनी महंगाई चरम सीमा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, बेरोजगार हताश हुए और किसान और कांग्रेस किसान और मजदूर, बुनकर सभी लोग हताश इस समय है, देश हताश है। और यहाँ के जो दिल्ली की सरकार हो हिंदू मुसलमान करके चाहती है, देश को बांटना चाहती है, देश को जोड़ना नहीं चाहती है। राहुल गांधी देश को जोड़ना चाहते हैं भारत यात्रा के माध्यम से। साथियों, और मैं इस मंगलिक कार्य में भिलाई में आया उपस्थित हूँ और मीडिया से बात कर रहा हूँ। साथियों, मीडिया चैनल से यहाँ की सरकार जो अच्छी प्रकार से चल रही है, किसानों, मजदूरों, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छा है। यहाँ पर सभी लोग विकास के रास्ते पर, जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, भूपेश बघेल सरकार जी की नीतियों से सभी लोग अवगत हैं और हम अपने रिलेटिव में आए हैं। चाहता हूं कि यहाँ की सरकार अच्छी प्रकार से चल रही है, सभी लोग बधाई देना चाहता हूं यहाँ के सरकार को। मैं जिलाध्यक्ष हंसनाथ तिवारी भूपेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास होगा, उन्नत होगा, सभी लोग अमन चैन से रहेंगे। जब चमन को जरूरत थी तो खून कांग्रेस जनों ने दिया, अब बाहर आई है तो कहते चमन मेरा है। साथियों, कदाप नहीं। आप जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जन समुदाय से निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों बंधुओं, कि ये सरकार को उखाड़ फेंकिए, दिल्ली की सरकार। और यूपी की सरकार जो है सिर्फ बुलडोजर बाबा के नाम से कही जाती है। ये देखिए विकास के क्षेत्र में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनी है वह 20 फुट नीचे धंस करके हो गई है। साथियों, धंस गई है, इसका कोई खोज नहीं ले रहा है। गड्ढा मुक्त सरकार, यूपी सरकार गड्ढा मुक्त करने की बात कहती थी, गड्ढा युक्त हो गया आज यूपी की सरकार में। साथियों, और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी लोगों से कि आप आइए और भारत यात्रा के माध्यम से कांग्रेस से जुड़िए और कांग्रेस की भारत सरकार को उखाड़ फेंकिए, केंद्र की सरकार को, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को हाथों को मजबूत करके और देश को मजबूत करिए। और विकास और नौजवानों का जो बेरोजगारी है, महिलाओं का जो ये बेरोजगार है, महिलाएं जो हैं बेरोजगार हैं,
बुनकर, किसान सभी लोग बेकार पड़े हुए हैं। ये सरकार सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके और लुभावना काम करती है। साथियों, ये 5 किलो अनाज किस माध्यम से देती है? जो बेरोजगारों का, बेरोजगार नौजवानों का परीक्षा का फार्म भरवाती है, उससे जो इतना पैसा लूटती है, खर्चोती है, उससे 5 किलो अनाज बांटती है और सबको लुभावना लालच दिखाती है। साथियों, मसलत का तकाजा, आज मसलत का तकाजा वक्त की आवाज़ है। साथियों, मसलत का तकाजा वक्त की आवाज़ है। अरे राहे आज़ादी में मरने का यही अंदाज है। ये अजी जाने वतन तू अश्ल में जाने वतन, अरे शान है तेरी वतन से और शान वतन। साथियों, आज राहुल गांधी के ऊपर देश की शान है। युवा नेता देखना चाहता है देश। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को जो माननीय मोदी जी जो आरोप लगाना चाहते थे ईडी सीडी के माध्यम से, वह सरकार का, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इस सरकार से डरने वाली कभी नहीं है और न डरेगी। निडर है हमारी कांग्रेस की सरकार। हमारी सरकार जहां पर है वहां अच्छा काम करती है और अच्छा प्रगति करती है, विकास करती है। साथियों, ये मैं जो होना है वो होने दो, ये पर्शहीन कथन है जो कांग्रेस के लोग चाहेंगे होगा। इन शब्दों में जीवन है। जय हिंद, जय भारत। तिवारी जी, आपके जीवन में राजनीतिक कैरियर में लगभग 40 वर्षों का तय कर लिए हैं। 40 से ऊपर, हाँ, लगभग तय कर लिए हैं। तो जैसे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा कुछ खास रहा हो, उसके बारे में हमें बताएंगे। हेलो, 40 वर्षों से मैं ऊपर कांग्रेस में बना रहा 1977 से, और मैं कांग्रेस की नीतियों से अवगत होकर के कांग्रेस में बना रहा। कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है और अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक नौजवान, महिलाएं, बुनकर, मजदूर सभी को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस इनकी नीति, राहुल गांधी की नीतियों से, प्रियंका गांधी और सोनिया जी के चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ने का काम करना चाहती है। साथियों, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, आर्थिक गुलामी से देश गुजर रहा है। आर्थिक गुलामी से देश गुजर रहा है। सभी प्राइवेट सेक्टरों में बेचा जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है और डॉलर के माध्यम से रुपये का भाव 83 रुपये से ऊपर पार कर गया। अभी मोदी जी बोल रहे थे कि जहाँ का प्रधानमंत्री जहाँ का रुपये गिरता है वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं रहना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। तो मोदी जी आज डॉलर के माध्यम से 83 रुपया से पार हो गया रुपया। इस पर आपको क्या कहना है? साथियों, आज इस पर डिबेट नहीं हो रही है। अभी उज्ज्वला माध्यम से आपने सिलेंडर दिया, पहले मिलता था 400, 450, 250 रुपया सब्सिडी मिलती थी, अभी 1100 सिलेंडर का दाम हो गया। महिलाएं, जो जितनी महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, उनके घर चूल्हा नहीं जलता है। आप कहते हैं कि चूल्हा जलाने का काम करते हैं महिलाएं। बताइए कहाँ का न्याय है? अभी भी सभी 5 किलो अनाज दे करके जो नौजवानों का नौकरी नहीं देते हैं, नियुक्ति निकालते हैं बेरोजगार नौजवानों का, उसके माध्यम से कितने फार्म भरा करके और जो रोक देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। उसके माध्यम से आज 5 किलो अनाज दे करके बाबाई लूटना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान देश को बांटना चाहते हैं, अखंड भारत को तोड़ना चाहते हैं। जब चमन को जरूरत थी तो खून कांग्रेस जनों ने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हो चमन मेरा है। साथियों, गुलामी की बेड़ियों में जब भारत माता जकड़ी हुई थी तो कांग्रेस के नौजवानों ने कसम खाया था, बीड़ा उठाया था कि भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ी से छुड़ा कर स्वतंत्रता की बेड़ी पहनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस के नौजवानों ने किया। आज कांग्रेस जिस मुल्क में है, जिस प्रदेश में है, वहाँ विकास देखिए। यहाँ भी राजस्थान में जितने सरकारी कर्मचारी का पेंशन रोका गया था उसको बहाल कर दिया। अभी भूपेश सरकार है छत्तीसगढ़ में, अच्छा काम स्वास्थ्य के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से अच्छी कार्य कर रही है। अभी किसान, मजदूर और नौजवानों के माध्यम से काम कर रही है। नौजवानों के लिए नौकरी का काम कर रही है, नौकरी देने का काम कर रही है और बेरोजगारों और बुनकरों को अच्छे काम देने का काम कर रही है। भूपेश सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हंसनाथ तिवारी, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छे प्रकार से मैं भिलाई में आया हूँ, यहाँ का लोगों को देखा, पूछा है, परखा है
कि अच्छे काम यहाँ की सरकार भूपेश जी कर रहे हैं। मैं उनसे मऊ डिस्ट्रिक्ट में अवगत हुआ था, मैंने बताया था कि भिलाई में चलेंगे तो देखूंगा आपके कार्यों का, तो मैं उनके कार्यों का सराहना करता हूँ। इसी माध्यम से साथियों, जो होना है वो होने दो, ये पौरसीन कथन है जो कांग्रेस के लोग चाहेंगे, इन शब्दों में जीवन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हर्षनाथ तिवारी जी। आप देख रहे हैं पी मीडिया। आइए बात करते हैं मऊ जिला किसान कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हर्षनाथ तिवारी जी से। नमस्कार, मैं हंसनाथ तिवारी, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस मऊ यूपी से। मैं एक पारिवारिक कार्य हेतु भिलाई छत्तीसगढ़ आया था, जिसमें मैं कांग्रेस का 1977 से राजनीति कांग्रेस का मैं सदस्यता ग्रहण किया। कांग्रेस की नीतियों से इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा वापस लाएंगे, मैंने 77 में नारा दिया गया था। इमरजेंसी के बाद सरकार बदली थी जनता पार्टी के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और तब से मैं बना रहा कांग्रेस में और इष्टतम पद पर बना रहा। मैं 1982-83 से DCSK डिग्री PG कॉलेज में छात्र संघ की राजनीति किया और मैं नगर का 84 में सेवा दल का अध्यक्ष हुआ जब मऊ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट था। इसके बाद मैं 89 में जब मऊ प्रथम जिला बना तो सेवा दल का जिला अध्यक्ष बनाने का कांग्रेस ने मुझे मौका दिया और तब से मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कार्यकर्ता हूं। और मैं इस वर्तमान में मैं महामंत्री जिला का रहा, उपाध्यक्ष रहा जिला कांग्रेस कमेटी का। वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस का मऊ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं और मैं कांग्रेस की नीतियों से अवगत हूं। माननीय सोनिया गांधी, राहुल जी के और प्रियंका गांधी जी के नीतियों से मैं अवगत होकर के कार्य करता हूं और कांग्रेस में अब तक बना हूं। और मैं भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में बताना चाहता हूं मित्रों, सज्जनों, जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पद यात्रा किया, जिससे नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और राहुल गांधी के इस पद यात्रा से सभी लोग खुश हैं और सभी लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। साथियों, जो ये राहुल गांधी नहीं, ये आंधी हैं, भारत के ये गांधी हैं। साथियों, मैं राहुल गांधी की नीतियों से अवगत कराना चाहता हूँ आप लोगों को। जो राहुल जी जो कहते हैं वह करते हैं, समाज के लिए, देश के लिए। साथियों, आज विषम परिस्थिति में देश डॉलर के मुकाबले देखिए अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 83 रुपया से रुपया पार हो गया मित्रों, और महंगाई चरम सीमा पर, आर्थिक गुलामी से देश गुजर रहा है और सभी लोग देख रहे हैं कितनी महंगाई चरम सीमा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, बेरोजगार हताश हुए और किसान और मजदूर, बुनकर सभी लोग हताश इस समय है, देश हताश है। और यहाँ के जो दिल्ली की सरकार हो, हिंदू मुसलमान करके चाहती है, देश को बांटना चाहती है, देश को जोड़ना नहीं चाहती है। राहुल गांधी देश को जोड़ना चाहते हैं भारत यात्रा के माध्यम से। साथियों, और मैं इस मंगलिक कार्य में भिलाई में आया उपस्थित हूँ और मीडिया से बात कर रहा हूँ। साथियों, मीडिया चैनल से यहाँ की सरकार जो अच्छी प्रकार से चल रही है, किसानों, मजदूरों, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छा है। यहाँ पर सभी लोग विकास के रास्ते पर, जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, भूपेश बघेल सरकार जी की नीतियों से सभी लोग अवगत हैं और हम अपने रिलेटिव में आए हैं। चाहता हूं कि यहाँ की सरकार अच्छी प्रकार से चल रही है, सभी लोग बधाई देना चाहता हूं यहाँ के सरकार को। मैं जिला अध्यक्ष हंसनाथ तिवारी भूपेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास होगा, उन्नत होगा, सभी लोग अमन चैन से रहेंगे। जब चमन को जरूरत थी तो खून कांग्रेस जनों ने दिया, अब बाहर आई है तो कहते चमन मेरा है। साथियों, कदाप नहीं। आप जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जन समुदाय से निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों बंधुओं, कि ये सरकार को उखाड़ फेंके, दिल्ली की सरकार। और यूपी की सरकार जो है सिर्फ बुलडोजर बाबा के नाम से कही जाती है। ये देखिए, विकास के क्षेत्र में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनी है वह 20 फुट नीचे धंस करके हो गई है। साथियों, धंस गई है, इसका कोई खोज नहीं ले रहा है। गड्ढा मुक्त सरकार, यूपी सरकार गड्ढा मुक्त करने की बात कहते थे, गड्ढा युक्त हो गया आज यूपी की सरकार में। साथियों, और
मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी लोगों से कि आप आइए और भारत यात्रा के माध्यम से कांग्रेस से जुड़िए और कांग्रेस की भारत सरकार को खार फेंकिए, केंद्र की सरकार को, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को हाथों को मजबूत करके और देश को मजबूत करिए और विकास और नौजवानों का जो बेरोजगारी है, महिलाओं का जो ये बेरोजगार है, महिलाएं जो हैं बेरोजगार हैं, बुनकर किसान सभी लोग बेकार पड़े हुए हैं। ये सरकार सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके और लुभावना काम करती है। साथियों, ये 5 किलो अनाज किस माध्यम से देती है? जो बेरोजगारों का, बेरोजगार नौजवानों का परीक्षा का फार्म भरवाती है, उससे जो इतना पैसा लूटती है, खरसोचती है, उससे 5 किलो अनाज बांटती है और सबको लुभावना लालच दिखाती है। साथियों, मसलत का तकाजा, आज मसलत का तकाजा वक्त की आवाज़ है। साथियों, मसलत का तकाजा वक्त की आवाज़ है। अरे राहे आज़ादी में मरने का यही अंदाज है। ए अजी जाने वतन तू अश्न में जाने वतन, अरे शान है तेरी वतन से और शान वतन। साथियों, आज राहुल गांधी के ऊपर देश की शान है। युवा नेता देखना चाहता है देश। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को जो माननीय मोदी जी जो आरोप लगाना चाहते थे ईडी सीडी के माध्यम से, वह सरकार का, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इस सरकार से डरने वाली कभी नहीं है और न डरेगी। निडर है हमारी कांग्रेस की सरकार। हमारी सरकार जहां पर है वहां अच्छा काम करती है और अच्छा प्रगति करती है, विकास करती है। साथियों, ये मैं जो होना है वो होने दो, ये पर्शहीन कथन है जो कांग्रेस के लोग चाहेंगे होगा। इन शब्दों में जीवन है। जय हिंद, जय भारत। तिवारी जी, आपके जीवन में राजनीतिक कैरियर में लगभग 40 वर्षों का तय कर लिए हैं, 40 से ऊपर, हाँ लगभग तय कर लिए हैं। तो जैसे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा कुछ खास रहा हो, उसके बारे में हमें बताएंगे। हेलो, 40 वर्षों से मैं ऊपर कांग्रेस में बना रहा, 1977 से, और मैं कांग्रेस की नीतियों से अवगत होकर के कांग्रेस में बना रहा। कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है और अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक नौजवान, महिलाएं, बुनकर, मजदूर सभी को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस इनकी राहुल गांधी की नीतियों से प्रियंका गांधी और सोनिया जी के चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ने का काम करना चाहती है। साथियों, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, आर्थिक गुलामी से देश गुजर रहा है। आर्थिक गुलामी से देश गुजर रहा है। सभी प्राइवेट सेक्टरों में बेचा जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है और डॉलर के माध्यम से रुपये का भाव 83 रुपये से ऊपर पार कर गया। अभी मोदी जी बोल रहे थे कि जहाँ का प्रधानमंत्री जहाँ का रुपये गिरता है वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं रहना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। तो मोदी जी आज डॉलर के माध्यम से 83 रुपया से पार हो गया रुपया। इस पर आपको क्या कहना है? साथियों, आज इस पर डिबेट नहीं हो रही है। अभी उज्ज्वला माध्यम से आपने सिलेंडर दिया, पहले मिलता था 400, 450, 250 रुपया सब्सिडी मिलती थी, अभी 1100 सिलेंडर का दाम हो गया। महिलाएं, जो जितनी महिलाएं गरीब महिलाएं हैं उनके घर चूल्हा नहीं जलता है, आप कहते हैं कि चूल्हा जलाने का काम करते हैं महिलाएं। बताइए कहाँ का न्याय है? अभी भी सभी 5 किलो अनाज दे करके जो नौजवानों का नौकरी नहीं देते हैं, नियुक्ति निकालते हैं बेरोजगार नौजवानों का, उसके माध्यम से कितने फार्म भरा करके और जो रोक देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, उसके माध्यम से आज 5 किलो अनाज दे करके बाबाई लूटना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान देश को बांटना चाहते हैं, अखंड भारत को तोड़ना चाहते हैं। जब चमन को जरूरत थी तो खून कांग्रेस जनों ने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हो चमन मेरा है। साथियों, गुलामी की बेड़ियों में जब भारत माता जकड़ी हुई थी तो कांग्रेस के नौजवानों ने कसम खाया था, बीड़ा उठाया था कि भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ी से छुड़ा कर स्वतंत्रता की बेड़ी पहनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस के नौजवानों ने किया। आज कांग्रेस जिस मुल्क में है, जिस प्रदेश में है, वहाँ विकास देखिए। यहाँ भी राजस्थान में जितने सरकारी कर्मचारी का पेंशन रोका गया था उसको बहाल कर दिया। अभी भूपेश सरकार है छत्तीसगढ़ में, अच्छा काम स्वास्थ्य के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से अच्छी कार्य कर रही है। अभी किसान, मजदूर
और नौजवानों के माध्यम से काम कर रही है। नौजवानों के लिए नौकरी का काम कर रही है, नौकरी देने का काम कर रही है और बेरोजगारों और बुनकरों को अच्छे काम देने का काम कर रही है। भूपेश सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हंसनाथ तिवारी, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छे प्रकार से मैं भिलाई में आया हूँ, यहाँ का लोगों को देखा है, पूछा है, परखा है कि अच्छे काम यहाँ की सरकार भूपेश जी कर रहे हैं। मैं उनसे मऊ डिस्ट्रिक्ट में अवगत हुआ था, मैंने बताया था कि भिलाई में चलेंगे तो देखूंगा आपके कार्यों का, मैं उनके कार्यों का सराहना करता हूँ। इसी माध्यम से साथियों, जो होना है वो होने दो, ये पौरसीन कर्तन है जो कांग्रेस के लोग चाहेंगे, इन शब्दों में जीवन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।